People have scope. People always have the scope to go about their lives in a way which they have intended. बहुत दिनों पहले आपने सोचा होगा कि आपकी ज़िंदगी ऐसी होने वाली है, वैसी होने वाली है, लेकिन एक टाइम आया जब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से निकल गई। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कोई ना कोई चांसेस रहता है टू गो बैक टू द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, टू नो योर सेल्फ, to cut ties with people who are not worth your time anymore, to reorganize life, to take a breather, to take a pause for a moment and ask yourself this question ki, where am I going? सबसे पहले ये मानना आपको शुरुआत करनी होगी, इस बात को मानने से कि ये चांस आप ही का है और आप ही के पास रहता है हमेशा से। ये चांस आप ही का है और आप ही के पास रहता है हमेशा से। आप सिर्फ टाइम लेते हो उसको खोजने के लिए। So we spoke about finding yourself and knowing what you want to do. We spoke about Swadharma and so many other things. In this video हम लोग 3 वैसे लेवल्स की बात करेंगे, उस स्तर की बात करेंगे जहाँ पे आप इमीडिएट कुछ ना कुछ कर सकते हो ताकि आपको अपने बारे में बेहतर फील हो। मोटिवेशन ये एक काम करने से पहले आप मोटिवेट हो जाओगे फिर आप काम करने जाओगे, ऐसा हार्डली कभी कभी होता है। मोस्टली मोटिवेशन होता है कि एक छोटा सा काम करके आप उसके बारे में मोटिवेटेड फील होते हो। आप एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक चैप्टर खत्म होता है, तब उसके बाद आपको थोड़ा अच्छा लगता है, फिर 2 चैप्टर खत्म होते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। सो द रियल मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन पार्ट ऑफ योर वर्क, although not finishing it completely, but at least doing 10, 20, 30% of the job that gives you a feeling that yes, you can do it. तो मैं ऐसी चीज़ें आपके समक्ष रखने वाला हूँ और उसको 3 तलों पर हम लोग बात करेंगे। एक फिजिकल लेवल पे बात करेंगे, दूसरा मेंटल लेवल पे बात करेंगे, तीसरा स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे। और ये इसमें मैं किसी भी डायरेक्शन में आपको मोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक यू अवेयर ऑफ योर वेयर अबाउट्स, ऑफ योर माइंड्स वेयर अबाउट्स एंड ऑल्सो आपका समय किस चीज़ में जाता है, आपका ध्यान किधर जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे रियल करेंसी जो है वो अटेंशन ही है। द मोर अटेंशन यू कैन गैदर, द मोर लेवरेज यू हैव, द मोर ब्रांड्स और मोर कंपनीज वांट टू वर्क विथ यू। सो अटेंशन बीइंग द करेंसी टुडे, आई वुड लाइक टू गो अहेड विद द टॉपिक। तो सबसे पहले अपने इम्प्रूवमेंट की दिशा में जब आपको मिल जाता है, आपका स्वधर्म मिल जाता है, यू आर रेडी विद द इंफॉर्मेशन। बाय द वे इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सबसे पहले जब आपको मिल जाती है चीज़ें कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, या अपने लेवल पे आप अपने स्तर पे सुधार करना चाहते हो, अपनी चेतना का, अपनी शारीरिक गतिविधियों का और अपनी जो अंदर से जो आपकी जो एक अच्छी इमेज आपने मन में बना के रखी है अपने लिए, अपने शरीर की इमेज बना के रखी है, उसको आप रीच करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। या प्रैक्टिकल 2 या 3 लेवल्स पे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि पहले से क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेवल पे बात करेंगे। मोर मसल्स, ठीक है ना। मसल्स ही हमारे बहुत क्रूशियल पार्ट होते हैं। वो एक बैंक की तरह होता है। जितना आप अपने 30s 40s तक वर्कआउट करके और उसको अपने पास जितना जुगाड़ करके रख लेते हो, बाद में बिकॉज आफ्टर 30 ईच ईयर आपका बॉडी a certain percentage ऑफ मसल जो है वो लूज करता है, फैट से वो कवर हो जाता है। सो द मोर मसल यू हैव ड्यूरिंग योर 20s and 30s, it's going to act as a bank for you to provide the real strength and support to your body. एवरीथिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट और सारे केमिकल्स की सिंथेसिस और बहुत सारे फंक्शंस मसल का सपोर्ट से रिलेटेड है। और द अमाउंट ऑफ मसल इन योर बॉडी एक्चुअली डिसाइड्स हाउ हेल्दी यू आर, हाउ एज्ड और नॉट एज्ड यू आर। सो आई रिकमेंड कि अगर आप पतले भी हो या मोटे भी हो, आपको वेट लूज करने पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, आपको फैट लूज करने पे फोकस करना चाहिए। और एक मसल मास जो है अपने बॉडी में हमेशा रखना चाहिए। हमेशा उतना भी पतला नहीं हो जाना है और ज़्यादा मोटा तो होना है ही नहीं, एक बैलेंस रखना है। और अगर थोड़ा उसको मस्कुलर साइड पे रखना चाहो एज अ मैन, आई वुड से इवन इन टुडेज वर्ल्ड एज अ वुमेन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो आपको एक फिट एजाइल बॉडी रखना है, सिर्फ जिम और डिस्प्ले के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा जिससे आपका कोर स्ट्रेंथ डिफाइन होता हो। आपको हैंगिंग एक्सरसाइजेस करनी है, 3 से 4 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की करनी है। इफ़ यू कैन वॉक 10K एवरी डे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप एक टाइम में नहीं कर सकते हैं तो खाना खाने के बाद 10 मिनट आप कर सकते हैं। सुबह शाम मिला के 6000 4000 आप कैसे भी करके इसको पूरा कर सकते हैं। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यू कैन डू दैट। इसमें पैसे नहीं लगते हैं। दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी अच्छे से पी लीजिए और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अपने आप को डैमेज ना करते हुए। तो
एक नॉर्मल इंसान का 3 से 4 लीटर है जो आपको वाटर कंजम्पशन की ज़रूरत है। हाइड्रेशन से दिमाग भी एक्टिव रहता है, आपको थकावट भी बहुत कम होती है, जो फटीग होता है हमारे बॉडी में वो सेंसेशन उतना कम होता है, खाना हमारा अच्छे से पचता है, हमारा मूड सही रहता है, हमारा बॉडी हाइड्रेटेड जब रहता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहता है हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फ़ायदे। तीसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में हमने बात कर ली है। एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट, मैं एक सात्विक साधना करके एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि एनी फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन योर बॉडी जस्ट इनकॉर्पोरेट इट। आपको चलना अच्छा लगता है, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आपको आपको वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है, साइकिलिंग अच्छी लगती है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, एनी फॉर्म ऑफ चैलेंज। Also start brushing with your left hand sometimes. Try to give your brain shock sometimes. जो आप रेगुलर करते हो उससे हट के अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका ब्रेन को नया न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं और उसी हिसाब से आपका ब्रेन ट्रेन होता है, ब्रेन उतना लेथार्जिक नहीं रहता है। तो इफ़ यू एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यूअर सिचुएशंस इट इज़ बेटर फॉर योर ब्रेन ऑल्सो। फिजिकल लेवल पे हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, मेंटल लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हम करें जिससे अभी हमारा मेंटली जितना भी प्रेशर है हमारे ऊपर तो वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। बारिंग एक्सट्रीम केसेस, कोई बहुत उधारी ले लिया है या किसी का बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया या किसी ने फैमिली मेंबर लूज किया है तो ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स टू गेट ओवर दैट। यू ऑल्सो नीड हेल्प ऑफ फ्रेंड्स। बट कॉमन सिचुएशंस में मोर जिसमें बेसिकली मिडिल क्लास अपने आप को पाता है मोस्टली द एज गैप बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 55 डजेंट मैटर। तो उन सब चीज़ों के लिए जो उस दौरान जो दिमाग पर प्रेशर पड़ती है फ्रॉम एवरी डेज इंटरेक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड प्राइसेस आर राइजिंग एंड क्या हो रहा है सरकार में और क्या 10 तरह की चीज़ें होती हैं, हम लोग डील करते हैं काम पे, घर पे। मर्द और औरत इक्वली अपने अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं एक बेटर लाइफ देने के लिए। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ कनंड्रम, लॉट ऑफ डायलेमा इन योर एंड। सो हाउ डू वी टैकल दैट, हाउ डू वी डील विथ दोज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कि अच्छा हम लोग अच्छे से स्मूथली चलते भी रहे और ये हमें इतना अफेक्ट भी ना करे। तो सबसे पहली चीज़ है उसके लिए आपको करनी है जर्नलिंग। आप लिखवा के ले लो किसी भी आप मोटिवेशन स्पीकर के पास चले जाओ, किसी भी आप, हालांकि मैं इसको मोटिवेशन वाला काम नहीं मानता, मेरे पास प्रैक्टिकल वेज है। इस चैनल पर आपको बुलाने का मतलब ये कि आपको वैल्यू मिले। अब मुझे उस हिसाब से सब्सक्राइबर मिले या नहीं मिले, मुझे हार्डली, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, सबको चाहिए सब्सक्राइबर्स, किसको नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और मुझे अपना ऑडियंस कमाना है मुझे एक एक करके कि मोस्टली वैसे भी जो एक बार फॉलो कर देते हैं अनफॉलो नहीं करते हैं, या स्टैटिस्टिकली मैंने कहीं पढ़ा था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जो अनजान लोग हैं, जो आज मेरे कंटेंट से वाकिफ़ नहीं है और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने 54 देशों की यात्रा को किस तरह से इस वीडियो में उतार के और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस को हर टॉपिक के बारे में मैं किस तरह से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग नहीं मुझे जानते हैं तो मैं इस वैल्यू के थ्रू आप तक पहुँचना चाहता हूँ और आई जस्ट होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी सजेशंस आपकी तरफ से अगर आते हैं तो आई एम वेरी मच आई बी ऑनर्ड टू जस्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग अभी मेंटल लेवल पे थे, जर्नलिंग की बात कर रहे थे। तो जर्नलिंग करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि डे टू डे थॉट प्रोसेस को आप इसमें कैप्चर करते हैं और कभी कभी एक बार कोई नेगेटिव थॉट आप आ जाता है ऐसा तो लगता है कि ओह यू हैव डम्प दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपने उसको डाल दिया कहीं और कहीं उसको लिख के रख दिया। तो वो कभी कभी इट गिव्स यू अ फीलिंग कि आपके दिमाग से वो थॉट अलग है। और थॉट को वॉच करने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका भी होता है कि एक किसी रॉक साइंटिस्ट की तरह, मैंने रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब में पढ़ी थी कि यू हैव टू वॉच योर थॉट्स लाइक ए मिनरोलॉजिस्ट, एक रॉक साइंटिस्ट की तरह जो नए नए पत्थरों को कुछ इस तरीके से, इस क्यूरियोसिटी के साथ देखता है कि न जाने क्या उसने खोज लिया होगा। एक नए सर्जन की तरह जो एक एक्सपीरियंस सर्जन की तरह जो किसी भी नए कॉम्प्लिकेशंस को इस नज़र से देखता है कि अरे आज इस स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग मुझे करने को मिलेगा। So you have to watch your thoughts like that, write it whatever it comes. And जर्नलिंग का क्वालिटी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे जैसे ही आप करते हो तो वो और भी बेहतर होता जाता है, तो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं। बस
कंसिस्टेंसी 5 से 10 मिनट रोज देना है, किसी दिन 1 घंटा देना है, और उसके बाद आप एक महीना उसको टच नहीं कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। दूसरा, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, अच्छे महापुरुषों को आपको सुनना पड़ेगा, ओशो को सुनना पड़ेगा, या सदगुरु को सुनना पड़ेगा, या आचार्य प्रशांत को सुनना पड़ेगा। यू नीड सम कंटेम्पररी पीपल। आई वुड सजेस्ट विवेकानंद को आप सुनिए, बट मेरे सजेशंस में मत जाइएगा। एक किसी न किसी ऑटोबायोग्राफी से और महापुरुषों की जीवनी से या किसी की बातें सुनने का मकसद ये है कि उनका एक्सपीरियंस आप गेन कर सको। क्या गलती, जो लाइफ एक्सपीरियंस उनका होता है वो काफ़ी मूल्यवान होता है जब एक इंसान को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको भीड़ में मेमना बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यू फाइंड समबडी हुम यू लाइक, ठीक है। दूसरे की जीवन से सीखने का मतलब यही है कि अपना लाइफ बहुत छोटा है मिस्टेक्स करने के लिए और बार बार उसको सीखने के लिए। तो ये चीज़ मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, पहले भी, आगे भी करता रहूँगा। दूसरे की जीवन, अब जैसे ओशो ने मान लीजिए 2 लाख 3 लाख किताबें पढ़ ली थी। अब जो इंसान इतना किताबें पढ़ लेता है तो ऑब्वियसली उनके मुंह से जो भी निकल रहा है तो एक हिडन जेम्स की तरह, अभी भी हिडन तो नहीं कहेंगे, उनका जो सोशल मीडिया है आज भी एक्टिव है, और उनके जो संस्था के लोग हैं वो आज भी एक्टिव है, और आज भी उनका कंटेंट धड़ल्ले से करोड़ों रुपए में बिक रहा है। तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं से वो पॉपुलर हो गए या लोग उनको मानते हैं तो इसलिए आपको उनको सुनना चाहिए। यू हैव टू फाइंड समबडी whom you like, and the real purpose of finding somebody is you thinking that life is too short to just learn everything by doing by yourself. कुछ चीज़ें आपको जल्दी और ज़्यादा अच्छे से पता होती है तो आप जीवन के कुछ डिसीजंस को अच्छे ले सकते हैं। तो जर्नलिंग, मेडिटेशन हो गया, पजल्स वगैरह कभी कभी आपको करना चाहिए। रीडिंग बुक्स, आई कैन नॉट स्ट्रेस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। इस पर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। रीडिंग बुक्स, आई कैन नॉट स्ट्रेस कितना ये बेहतरीन आदत है, आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है इससे। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई मोटा सा सेल्फ हेल्प या कोई भी एक ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज़ उठा लो। आप वो उठाओ जो आपको अच्छी लगती है। सबसे पहले तो छोटी शॉर्ट स्टोरीज उठानी होती है, ठीक है। ये आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। इसको आप, यू डोंट थिंक कि अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई हैव टू रीड। नो, यू थिंक दैट आई गेट टू रीड इट, ठीक है ना। जिंदगी के हर दौर पर एक किताब आपके हमेशा काम आने वाली है। चाहे इंसान काम आना है, चाहे आपका कुत्ता आपके पास हमेशा रहे ना रहे, लेकिन आपकी किताब हमेशा आपके पास रहती है और आप हमेशा उसमें खो सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। और कभी आपने सोचा है कि इतने जो पैसे वाले हैं उनके पास मतलब हमेशा वो लोग पढ़ते क्यों रहते हैं, उनके पास इतनी किताबें क्यों रहती है? बिकॉज वन गुड आइडिया इज़ वर्थ मिलियंस। उनका मानना ये है, वन गुड आइडिया इज़ वर्थ मिलियंस। तो ये हो गया। और एक हॉबी आप कर सकते हो अपने काम के बाद। आपको लिखना ही अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो एक हॉबी आप डाल सकते हो। तीसरा है फिजिकल, मेंटल, और मेंटल से जुड़ा हुआ एक स्पिरिचुअल लेवल है। स्पिरिचुअल लेवल को ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है, बट आप किसी न किसी तरीके से गॉड या जो हमारे क्रिएटर हैं या जो भगवान है, चाहे किसी भी धर्म के आप हो, तो किसी न किसी तरीके से आपको एक हायर पावर से अपना जुड़ाव बना के रखना ही पड़ेगा। बिकॉज चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ठीक है ना, आपको अपनी एक आस्था बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पार के अलावा उस पार क्या है ये सभी की क्यूरियोसिटी होती है। और कम से कम पहले उसमें आप इन्वॉल्व हो गए और यू विल ट्राई टू नो about the duality of life. You will try to understand the truth. You will try to search your own truth and not be convinced by anybody. And whatever you find on the way, the earlier it is, the earlier you start your journey, the better it is. Because ये भी कहा गया है कि जिंदगी भर लोगों की बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है सच के तलाश में। तो ये 3 लेवल है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। आप यू हैव टू मेक कनेक्शन, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्रूथ, दैट्स व्हाट आई वुड से। उसके अलावा 2-4 चीज़ें हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद कीजिए। मैं सबको बोलता हूँ कोई भी ऐसी एक वीडियो 30 सेकंड्स वाली उतना मत देखिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए ये बोल रहा हूँ आपको, तो ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। जो टेलीग्राम के जो CEO थे या जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भी बोला कि बच्चों को स्मार्टफोन दी नहीं जानी चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन हमारा अभी मैं सिर्फ आपको रील्स देखने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का वीडियो देखते हो तो आपका अटेंशन स्पैन उतना लंबा रह नहीं जाता कि आप किसी बढ़िया कंटेंट को या किसी थॉटफुल कंटेंट को एंजॉय कर सको। तो अभी के लिए सिर्फ आप एक रील देखना बंद करो। और जल्दी अगर सुबह उठने की बात करते हैं तो जल्दी सुबह उठने पर नहीं, जल्दी सोने पर फोकस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा एक टाइम के बाद। हालांकि मैं ये 2 बजे रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद 9 बजे रात के बाद या 10 बजे के बाद आप फ़ोन छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल वो हो जाएगा। तो आगे भी मैं आता रहूँगा आपके पास, आपसे बात करने के मैं मौके ढूंढता रहूँगा। थैंक यू सो मच
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं, चाहे आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, प्लीज़ वैल्यूबल कमेंट्स अपना डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए नई जर्नी है और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, ना ही मैं छोड़ूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी है लाइफ में जो मैंने छोड़ दी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई एम जस्ट गेटिंग इन टू फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। आई रियली टेक इट सीरियसली। आई एम ट्राइंग टू लर्न एडिटिंग, आई एम ट्राइंग टू learn different techniques of bringing my content to you, which is more enjoyable and more understanding without getting you too much bored. तो अभी समय लगेगा, लेकिन हर एक वीडियो के साथ फर्स्ट 100 वीडियो के अंदर ही मैं सीख लूँगा कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। जिन भी लोगों के पास जाती है ये वीडियो, आपसे बस मेरा सिर्फ यही 2-4 सवाल रहेंगे कि आप इसको क्रिटिसाइज आप किस तरह से कीजिए, कि इसका एक फ्लो कैसा होना चाहिए, बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको वो कैसा लगा, क्या ये आपको ऑथेंटिक लगा। दूसरा, ये जो टॉपिक्स मैं जो टॉपिक्स ला रहा हूँ आपके लिए, क्या वो रिलेवेंट है, क्या आपके लिए काम के हैं। तीसरा, अगर वो काम के नहीं हैं तो कौन से टॉपिक्स मुझे लाने चाहिए, उस पर मैं और भी रिसर्च करके आपके सामने ये रख पाऊंगा। चौथा, कोई भी अगर एक्स्ट्रा फीडबैक आपको मुझे देना है कि मुझे किस तरह से इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरह से और वैल्यूबल बनाना है, आई वुड लव 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 दैट. So please continue watching my video, and thank you so much, and see you in the next one.